रात के 3 बजे घर के सब लोग सो रहे थे, लेकिन एक चीज़ जाग रही थी। एक डोल जो खुद से हिल रही थी। दरवाज़ा बंद था, हवा नहीं थी। फिर भी वो अपनी जगह से उठकर रूम के दूसरे कोने में पहुंच गई। ये कोई हॉरर मूवी नहीं, ये एक रियल केस है। और सिर्फ एक नहीं, दुनिया में ऐसी 2 डोल्स हैं जिन्हें लोग कहते हैं पोजेस्ड। ये स्टोरी शुरू होती है 1970s में हार्टफोर्ड के एक छोटे से अपार्टमेंट से। एक नॉर्मल सी लड़की डोना, जो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, उसकी मदर ने उसे एक गिफ्ट दिया, एक सिंपल सी रैगडी एंड डॉल। क्यूट थी, इनोसेंट थी, लेकिन कुछ दिनों में सब बदल गया। पहले छोटी छोटी चीज़ें हुई। डॉल अपनी पोजीशन चेंज करती थी। सोफे पे बिठा के जाओ, वापस आओ तो बेड पे मिलती थी। डोना ने सोचा शायद वो भूल रही होगी, लेकिन एक दिन डॉल को उसने स्टैंडिंग पोजीशन में देखा। प्रॉब्लम ये थी, वो डॉल खड़ी ही नहीं हो सकती थी। फिर एक दिन घर में मिलने लगे छोटे छोटे पेपर्स जिन पर लिखा होता था हेल्प अस। और सबसे क्रीपी बात, डोना के घर में ऐसा कोई पेपर था ही नहीं। डोना का एक फ्रेंड था लू। एक रात उसने फील किया कोई उसे देख रहा है। वो उठा, रूम में गया और उसने देखा वो डॉल उस पर झुकी हुई थी। और नेक्स्ट मोमेंट उसके चेस्ट पर थे 7 डीप स्क्रैच मार्क्स। डर के मारे उन्होंने एक मीडियम बुलाया। मीडियम ने कहा यह डॉल एक 7 साल की लड़की एनाबेल की स्पिरिट है, लेकिन यह सच नहीं था। एंड देन केस पहुंचा फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स तक, एड वॉरेन एंड लॉरेन वॉरेन के पास। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और जो बोला वो और भी ज़्यादा डेंजरस था। ये कोई बच्ची की स्पिरिट नहीं थी, ये एक डेमोनिक आइडेंटिटी थी। उनके अकॉर्डिंग डीमन डायरेक्टली इंसान को पोजेस नहीं करता। पहले वो ऑब्जेक्ट यूज़ करता है, ट्रस्ट गेन करता है, फिर अटैक करता है। एनाबेल डॉल बस एक मीडियम थी। वॉरेंस ने डॉल को अपने पास ले लिया, उसे एक ग्लास में लॉक कर दिया। वार्निंग लिखी, डू नॉट ओपन। लोग कहते हैं एक आदमी ने उसका मजाक उड़ाया और उसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई। एक कपल ने उसे डिसरिस्पेक्ट किया और उन्हें बैड लक मिला। आज भी वो डॉल लॉक्ड है। अब चलते हैं 1904 में की वेस्ट। यहाँ रहता था एक लड़का रॉबर्ट ओटो। उसे एक डॉल मिली जर्मनी से, उसका नाम था रॉबर्ट। उसके पेरेंट्स ने नोटिस किया रॉबर्ट डॉल से बात करता था, लेकिन कभी कभी रिप्लाई भी आता था, 2 अलग वॉइसेस। नेबर्स ने रिपोर्ट किया डॉल विंडो से मूव करती थी, रात को पोजीशन चेंज होती थी। लोग कहते थे वो डॉल उनको देख रही है। जब भी घर में कुछ टूटता था, लड़का कहता था रॉबर्ट ने किया है। बड़ा होने के बाद भी रॉबर्ट ने उस डॉल को नहीं छोड़ा, उसे अपने रूम में रखा। आज वो डॉल म्यूजियम में है। लोग कहते हैं फोटो लेने से पहले उसकी परमिशन नहीं ली तो बैड लक। कुछ लोग कहते हैं आज भी वो ब्लिंक करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये सच में पोजेस्ड है? साइंस कहती है नो प्रूफ, जस्ट अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, फियर ऑफ इमेजिनेशन। लेकिन हर चीज़ साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब आपसे एक सवाल, एक लाइफलेस डॉल खुद से मूव कर सकती है, कोइंसिडेंस या कुछ और? आज रात जब तुम सो रहे होगे, अपने रूम में रखी किसी डॉल को देखना। हो सकता है वो भी तुम्हें देख रही हो।